Good morning, students. In the P block series, now we are going to do compounds of sulfur and nitrogen. Okay? तो P block एलिमेंट सीरीज के अंदर हम लगातार शॉर्ट नोट की तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोग जो हैं कंपाउंड ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन और सल्फ़र के यौगिक जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो नाइट्रोजन और सल्फ़र हैं वो डायगोनली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप खुद की कॉपी में नोटबुक में एज अ शॉर्ट नोट आप नोट कर सकते हैं। लगातार बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बना के दिया है। देखिए कि नाइट्रोजन और सल्फ़र जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में विकर्ण संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, विकर्ण संबंध रखते हैं मतलब डायगोनली रिलेटेड होते हैं। इनके अंदर सिमिलर चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं और इनकी जो विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कंपाउंड्स नाइट्रोजन की 3 होती है, सल्फ़र की 2.5 होती है, मीन्स रिलेटेड क्लोज होती है। और ये जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। हम जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है एस और एन से बना हुआ टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइट S4N4। ओके, बेसिकली ये एक पॉलीमर है। ठीक है, और इसको डिस्कवर्ड बाय W. ग्रिगोरे इन 1935। ओके, तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स जो हैं जो S4N4 के, क्योंकि हम सल्फ़र और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में एक ही कंपाउंड आपके सिलेबस में है तो हम लोग इसी का आगे स्टडी कर रहे हैं। ये एक पॉलीमर है, बिहेव एज अ मेटल, ये मेटल की तरह बिहेव करता है। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इसका अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी चालकता या कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। आगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं। 0.33 K पर इट बिकम्स सुपर कंडक्टर। मीन्स इसकी ये जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पॉलीमर है, मेटल की तरह बिहेव करता है और उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर को कम करने से बढ़ रही है और इसमें जो 0.33 केल्विन टेम्परेचर है उस पर ये सुपर कंडक्टर भी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन मेथड है। जो प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो प्रिपरेशन मेथड है हम लोग HCl, ठीक है, HCl2 से अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें क्या करना है, अमोनिया जो है वो बेंजीन में से पास करनी है। ठीक है, बेंजीन में से पास करनी है थ्रू बेंजीन सॉल्यूशन ऑफ HCl2। ओके, तो हमें बेंजीन के अंदर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा किसका, सल्फर डाइक्लोराइड का। ठीक है, HCl2 का सॉल्यूशन हम बेंजीन में बनाएंगे और अमोनिया गैस को उसमें से पास करेंगे जिससे कि हमें क्या मिलेगा, S4N4 मिलेगा। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। After that, S4N4 may also be prepared passing vapors of S2Cl2, okay, over heated अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो गर्म अमोनियम क्लोराइड है उस पर से, ठीक है, आप S2Cl2
ठीक है। इसकी वेपर्स आप इस पे डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S4N4 मिलेगा। अमोनिया इज पास्ड थ्रू CCl4 सॉल्यूशन ऑफ H2Cl2। अमोनिया जो है उसको अगर H2Cl2 से के ऊपर से जो है, और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जैसे पहले बेंजीन सॉल्यूशन था उसमें से हमने करवाई थी, इसी तरह से अमोनिया जो है उसको पास करवाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में H2Cl2 डाल करके, और उससे हमें मिलेगा S4N4। इसी तरह से सल्फर सीधी जो है उस पर अमोनिया पास करवा सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे भी हमें S4N4 मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है प्रिपरेशन मेथड कर रहे हैं किसका, S4N4 का। और S4N4 क्या है, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। ओके, इसमें आपको अमोनिया पास करनी है बेंजीन सॉल्यूशन में बने हुए HCl2 से, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड से बने हुए H2Cl2 पर से। ठीक है, ठीक है, तो हमें S4N4 मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग जो गर्म अमोनियम क्लोराइड होता है वो एक ही बात है, आप देखिए अमोनिया सॉल्यूशन है या अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो हमें एक सल्फर कंपाउंड चाहिए और एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उस पर भी हम लोग H2Cl2 वेपर्स को पास करके और हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, S4N4 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने S4N4 बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स देखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब S4N4 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रही हूँ मैं। पहले जो पढ़े थे वो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये एक सॉलिड कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 178 डिग्री से होता है, और ये थर्मोक्रोमिक कंपाउंड है। थर्मोक्रोमिक कंपाउंड वो होता है जो टेम्परेचर के साथ में कलर चेंज कर ले, उसको थर्मोक्रोमिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके ये थर्मोक्रोमिक शब्द जो है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा एट लिक्विड जो है लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है उस पर ये कलरलेस है, रूम टेम्परेचर पर ये ऑरेंज येलो है, और 100 डिग्री पर ये डीप रेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है HF, ठीक है, डेल्टा HF की जो वैल्यू है वो +428 किलो जूल पर मोल है। प्लस का मतलब यहाँ पे है कि ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। ये वैसे तो एयर में होता है, लेकिन आप जैसे इसको शॉक दोगे या एकदम हीट करोगे तो ये जो है डिटोनेट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसका जो अनस्टेबल नेचर है ड्यू टू हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू पॉजिटिव। ओके, तो S4N4 जो है वैसे वाटर में इनसॉल्यूबल है। ठीक है, तो वाटर में ये इनसॉल्यूबल है, और आप इसको वार्म डाइल्यूट इसको आप वार्म डाइल्यूट NaOH के साथ जब अगर गर्म करेंगे तो ये ब्रेकअप हो जाता है, इसकी रिंग जो है वो ब्रेकअप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये अब S4N4 के बनाने की हमने विधियां पढ़ ली थी, अब इसकी मेथड्स पढ़ते हैं कि S4N4 से हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो S4N4 से हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं ये रिएक्शंस क्या हैं। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है
1 सेकेंड। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर, क्योंकि हम अभी S4N4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर, ठीक है, तो हमने अभी ये देख लिया था कि ये वाटर में इंसॉल्युबल है और ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज भी बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर आप इसमें डाइल्यूट NaOH डाल दो तो ये जल्दी से डाइल्यूट हो जाएगा, ब्रेकअप ऑफ द रिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम ट्राइथायोनेट और अमोनिया, ये चीज़ जो है वो हमें मिलती है अगर हम वाटर मिलाएं, एक इसका हाइड्रोलाइसिस करें और अगर NaOH की प्रेजेंस में, वैसे तो होता नहीं है इसका, लेकिन अगर NaOH मिला दें, ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस और हमें मिलता क्या है, एक तो सोडियम एक तो मिलेगा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो ये मैं आपको रिएक्शन इसमें दिखा देती हूँ। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पर NaOH है, 9H2O से रिएक्शन करवाई, सोडियम थायोसल्फेट बन गया, सोडियम ट्राइथायोनेट बन गया और अमोनिया मिल गई, ठीक है। अब इसी तरह से अगर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ सल्फाइट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए और वो भी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए और उसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करा के, तो हमें यही जो रिएक्शन है उसमें क्या चेंज मिलेगा, यहाँ पर हमें सोडियम थायोसल्फेट तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में ट्राइथायोनेट की बजाय हमें थायोसल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। तो और सल्फाइट मिल जाएगा, सॉरी, तो सल्फाइट जो है वो हमें मिल सकता है, यहाँ पे सल्फाइट की बात कर रही हूँ मैं, ओके, सल्फाइट, ओके। उसके बाद में रिएक्शन अगर हम इसकी करवाएं SnCl2 से, ठीक है, और मिथाइल हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, मींस इसकी अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल की उपस्थिति में SnCl2 से रिएक्शन करवाने पर S4N4, या जिसे कहते हैं कि ये हमें S4NH4 टाइप का कंपाउंड देता है, ठीक है, ये कंपाउंड इसमें मिलेगा, ओके। अब इसके बाद में अगर सिल्वर से इसकी रिएक्शन करवाई जाए, सिल्वर वूल से, ठीक है, तो S2N2 बनता है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको AgF2 और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो हमें S4N4F4 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन इसकी देखिए कि यहाँ पर S4N4 के साथ में फ्लोराइड जुड़ गया, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हाइड्राइड जुड़ गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से इसमें जो है CCl4 की प्रेजेंस में हम इसके क्लोरीनेशन करवाएं तो भी हम देखते हैं कि क्लोराइड जुड़ गया, ठीक है। तो अब आता है इसकी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ये आ सकता है आपके क्वेश्चन, S4N4 का जो है स्ट्रक्चरल हमें पूरा नोट लिखिए। तो स्ट्रक्चर पर नोट लिखने के लिए आपको क्या सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर है, आपको ये लर्न करनी है, एज इट इज़ एग्ज़ाम में बना के आनी है, और अगर आपके पास कलर्ड पेन है देन यूज़ इट, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 8 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, एक तो है ना, एक जैसे नहीं है सभी कंपाउंड, तो 2 तरह के कंपाउंड है इसमें, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक है। और साइक्लिक इसलिए कहा बिकॉज इट इज़ साइक्लिक, देखिए, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्रेडल शेप्ड है, क्रेडल टाइप है, ठीक है। तो ये एक झूले के आकार जैसा संरचना है, क्रेडल शेप्ड है,
एंड डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम S8 रिंग्स। अब S8 रिंग जो होती है, आपने देखा होगा S8 है ना, तो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, विच इज़ क्राउन शेप्ड होती है। वो जो S8 होता है ना, वो क्राउन शेप्ड होता है, ठीक है। अब इसमें एक्सरे स्ट्रक्चर अगर देखें इसकी, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें SN बॉन्ड लेंथ होती है 1.62, ठीक है। SS बॉन्ड लेंथ होती है 2.58, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये S तो दोनों हैं, है ना, SS बॉन्ड लेंथ, ये दो कोने हैं, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जब इतना बड़ा है ना ये, इसका मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है, कह सकते हैं वंडरवाल बॉन्ड, उनके बीच का सा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वीक बॉन्डिंग ज़रूर होती है, इसलिए इसको बॉन्डिंग से शो किया हुआ है, ठीक है। ये हम शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है इसमें सिंगल बॉन्ड का अलग होता है, डबल बॉन्ड आपको ये लर्न करने पड़ेंगे एंगस्ट्रॉम्स में, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, सिंस द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ S एंड N इज 1.78, क्योंकि कुछ जो हैं S और N जो होते हैं वो 1.78 एंगस्ट्रॉम भी इसमें पाए गए हैं, कुछ बॉन्ड जो हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ बॉन्ड करेक्टर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का जो है उसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर भी आता है, ठीक है। कुछ बॉन्ड इसमें जो है डबल बॉन्ड करेक्टर भी प्रेजेंट होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, और क्रेडल शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसमें आपको SS बॉन्ड लेंथ जो है वो बतानी है, और आपको इसमें NS बॉन्ड लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इस तरह से S4 N4 पर शॉर्ट नोट है जो आपको लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले इसके फीचर्स लिखने हैं, फिर इसके प्रिपरेशन मेथड, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, और फिर इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सल्फर और नाइट्रोजन में ये कंपाउंड था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।